हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। यूपी पीसीएस प्री 2023 का प्रीलिम तो गुजर गया, ठीक है। कट ऑफ का घमासान जो होना था अभी तक ये भी हो चुका है और आप लोग अच्छी तरीके से अब तक ऑब्ज़र्व कर चुके होंगे। आप लोग अपनी तैयारी को भी ऑब्ज़र्व कर चुके होंगे। अगर कुछ गलतियां की होंगी तो उन सभी गलतियों को भी आप लोग अच्छे से एनालाइज कर चुके होंगे कि हमें अब कैसा अप्रोच रखना चाहिए फर्दर एग्ज़ाम्स में, या फिर जो 2024 का होने वाला एग्ज़ाम उसमें कैसा अप्रोच हमारा होना चाहिए, हमें कहाँ पे सुधार करना चाहिए। हमारा करंट अफेयर्स का पढ़ने का जो तरीका था, जिस हिसाब से इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो ट्रिकी थे और सिर्फ एक फैक्ट पे काम नहीं चल रहा था, है ना। आपको एक फैक्ट के लिए 2-3 फैक्ट और जानने की ज़रूरत थी, तभी वो क्वेश्चन आपसे पूरा हो सकता था। और बहुत सारे क्वेश्चंस में बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड एक्टिव रखना होता है। जैसे आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखा होगा ज्योग्राफी का, उसमें बेंगुला करंट के बारे में पूछा था। वो हम लोग जानते हैं कि ठीक है कोल्ड करंट है, लेकिन उसी स्टेटमेंट में ये भी लिखा था कि वो प्रशांत महासागर की करंट है। तो एक क्वेश्चन में, एक स्टेटमेंट में वो आपसे दो जानकारी पूछ रहा है, या वो प्रशांत महासागर की धारा है या फिर वो कोल्ड है या फिर वार्म है। तो कोल्ड करंट तो ठीक है, लेकिन वो प्रशांत महासागर की धारा नहीं है, वो अटलांटिक महासागर की धारा है। अगर हम लोग गौर नहीं करेंगे तो सीधा ठंडी धारा देख के उसको सही कर देंगे। तो ये छोटी छोटी सी गलतियाँ अक्सर हो जाती हैं। तो जो भी रहा हो, 2-3 दिन के दौरान आप लोगों ने जो भी सीखा हो, जो भी परखा हो, आप लोग इस डिसीजन पे पहुंच गए होंगे कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। मैं कट ऑफ वट ऑफ पे ज़्यादा डिस्कस करूँगा नहीं, मैं करता भी नहीं हूँ, और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करता हूँ कि इन सब चीज़ों से दूर रहा कीजिए। दूर रहने का मतलब ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि कट ऑफ जानना ही नहीं चाहिए, जानना चाहिए, लेकिन एक कहीं ऑथेंटिक सोर्स पर देख लो, और फिर बार बार वही कट ऑफ वाले वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। बेमतलब का टाइम किल होता है। और जब भी पीसीएस का एग्ज़ाम दिया करें आप लोग, हमेशा जो आंसर की ऑफिशियल होती है उसी से मैच कराया कीजिए, ठीक है। नहीं तो जब तक ऑफिशियल की नहीं आती है आप लोग जूझे रहते हैं आंसर की में और कट ऑफ में, और 2 से 3 दिन आप कंप्लीटली बेकार कर देते हैं। ये सबसे होता है, मेरे साथ भी हुआ था जब मैं शुरुआती दौर में था। लेकिन यही यहाँ पे मैं, मेरा कहने का मतलब है, यही मेरा सजेशन है कि वो चीज़ें बाद में समझ में आई कि ये सब टाइम वेस्टिंग है और कुछ भी नहीं है। वही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ। पिछली बार के कट ऑफ से आप लोग अवेयर होंगे। इस बार के पेपर की अगर बात करें तो कुछ क्वेश्चन हैं मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन थे, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। तो उसके चलते ऐसा भी तो नहीं होगा ना कि 80 क्वेश्चंस आपके अगर सही हो जाएंगे तो, या फिर 81 82 पे सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। मुश्किल से 2-3 नंबर का फ़र्क आएगा। जैसे पिछली बार की बात करें तो 86, 87 है ना, 88 इसी के आसपास कट ऑफ था। अब तो ऑफिशियल आंसर की भी आ गई है 2023 का, आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। पिछली बार 86-87 क्वेश्चन सही जिसके थे उसका सिलेक्शन हुआ था प्रीलिम में। इस बार कठिन मान के भी अगर आप चल रहे हैं एग्ज़ाम को तो 2 नंबर ज़्यादा बढ़ा लीजिए, आप 89 तक ले जाइए। इससे ज़्यादा नहीं होगा, 90 प्लस मेरे हिसाब से कट ऑफ नहीं जाएगा। तो इसमें से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो इस रेंज में होंगे, और बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनका इस रेंज से भी ऊपर आ रहे होंगे। 90 प्लस होगा, 95 प्लस होगा, 100 प्लस भी होगा, और बहुत ज़्यादा लोगों की संख्या इस रेंज से नीचे होगी। तो यहाँ पे मेरा इन्हीं लोगों से क्वेश्चन है कि आप लोगों ने अभी तक क्या डिसाइड किया, आप लोग क्या अब सोच रहे हैं। आप यूपी पीसीएस आरओ जो एग्ज़ाम, अभी वैकेंसी तो आई नहीं है, कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, इसके लिए जुटने वाले हैं, या फिर 2023 का जो मेंस होने वाला है, भले ही आपका प्रीलिम में नहीं हो रहा है फिर भी आप मेंस के लिए तैयारी करने वाले हैं, ये अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। जिनका क्वालिफाई हो रहा है वो बेशक कल से या परसों से, हो सकता है उन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी कर ली होगी। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, जो भी ऑथेंटिक है, जो भी अच्छा है, जो अच्छा टेस्ट सीरीज कराते हैं उनको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बिना लिखे तो होगा नहीं। जो देखो, जो इंगेज हैं इस एग्ज़ाम से पहले, जो एक बार मेंस लिख चुके हैं, 2 बार मेंस लिख चुके हैं, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छी तरीके से समझते हैं, और उनको ये वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है, और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ वो देख भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि उनको एग्ज़ाम देने के बाद ही पता था कि मेरा प्रीलिम हो जाएगा और मुझे 1 से 2 दिन, 3 दिन या फिर 4 दिन बाद मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है, और वो कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे वीडियो बनाने का पर्पज़ बस इन लोगों के लिए है जिनका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा। तो उनको क्या करना चाहिए, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि ठंडे रहना है, ठीक है, कूल रहना है। यहाँ पे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। मान भी लो आपका प्रीलिम में हो जाता, आप बिगनर हैं, अभी शुरुआती दौर में हैं यूपी पीसीएस के, आपका पहला अटैम्प्ट हो भी जाता, आप मेंस की तैयारी आपकी अगर नहीं है, मेंस की तैयारी ऑब्वियसली नहीं होगी, जहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ मेंस की तैयारी नहीं होगी, क्योंकि अगर मेंस की तैयारी होती तो प्रीलिम आराम से 90 प्लस आपका स्कोर आता। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आपकी मेंस की तैयारी नहीं है। तो आप 3 महीने में यही बताइए कि आप मेंस क्वालिफाई कर लेते, बिल्कुल भी नहीं कर पाते।
हाँ, ये बात सही है कि प्रीलिम निकलता है तो एक बूस्ट मिलता है, मेंस लिखने का मौका मिलता है। लेकिन मेरी बात ये भी समझिए कि प्रीलिम निकालने में कोई अचीवमेंट नहीं है। अगर मेंस की तैयारी नहीं है तो प्रीलिम निकालने में कोई भी अचीवमेंट नहीं है, बिलीव मी। तो मेरा इन लोगों से यही कहना है कि आप लोग भी जिनका प्रीलिम नहीं निकल रहा है वो भी मेंस की तैयारी अभी से शुरू कीजिए। और मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि कोई ऑफलाइन कोचिंग हो या फिर ऑनलाइन सोर्स हो, जो भी हो, मुझे नहीं पता, जो भी हो, आप उसको ज्वाइन कीजिए। कहने का मतलब है कि आप लोग लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है। देखिए भाई, रेस बहुत लंबी है, आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा दौड़ना पड़ेगा। आप अगर सोचते हैं कि हम 3 महीने में प्रिपेयर कर लेंगे मेंस का, तो नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। अब यहाँ पे संकट आप लोगों के सामने ये है कि हम मेंस की तैयारी करें या फिर यूपीपीसीएस आरओ का करें, है ना। तो आप लोग यहाँ पे क्या सोच रहे हैं, आप यहाँ पे ये देखिए कि आप मेंस की तैयारी मान लो अभी नहीं करते हैं, जिनका नहीं हो रहा है वो क्या करेंगे, अब वो सोचेंगे यूपीपीएसएस आरओ के लिए। तो अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, लेकिन आप तब भी जुटे रहेंगे आरओ में। मान लीजिए 2 महीने बाद नोटिफिकेशन आ गया, फिर उसके 2 महीने बाद एग्ज़ाम हुआ, मंथ आ गया नवंबर अक्टूबर, है ना, दिसंबर हो गया। दिसंबर तक मतलब आप आरओ के प्रीलिम में जुटे रहेंगे, तो ये तो समय गया आपका। ठीक है, इसमें आरओ की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। फिर अगला जो 2024 का प्रीलिम होने वाला है 24 में, है ना, वो जून में लगा रहेगा या फिर मई में लगा रहेगा, मई 2024 या जून 2024। तो जैसे ही आप आरओ से निपटेंगे तो आप फिर यूपीपीएसएस 2024 के प्रीलिम के लिए जुट जाएंगे। तो फिर आपने मेंस की तैयारी कहाँ की, आपने तो 24 के लिए भी तैयारी नहीं कर पाई मेंस की। ऐसे ही साइकिल चलती रहती है और ये साइकिल हर साल रहेगी। आप निकल ही नहीं पाओगे, आपको जूझना पड़ेगा, आपको मेंस की तैयारी के लिए जुटना पड़ेगा। आप लोग मेरी बात यहाँ पे समझ पा रहे हैं ना। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे मेंस की तैयारी का आपको समय नहीं मिलेगा अगर आप लोग एंगेज नहीं होंगे अभी से मेंस की तैयारी में। और कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। आप आरओ के लिए ठीक है, आपका प्रीलिम नहीं निकल रहा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है यूपीपीसीएस आरओ के अलावा, ठीक है, आप आरओ की तैयारी कीजिए, लेकिन साथ में मेंस की तैयारी भी कीजिए। आप भी कोचिंग ज्वाइन कीजिए, आप भी लिखना स्टार्ट कीजिए। कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो खुद से करिए। कोचिंग ज्वाइन करने का फ़ायदा ये हो जाता है कि रेगुलरिटी बनी रहती है और एक मन में रहता है कि हाँ, हमारा अगले वीक हमारा टेस्ट है। और ये भी फ़ायदा रहता है कि जो कोचिंग वाले टेस्ट सीरीज कराते हैं मेंस का, प्रॉपर एक फॉर्मेट के साथ कराते हैं। वो हर एक वीक का कंटेंट देते हैं आपको कि इस टॉपिक से आपका टेस्ट होगा, तो वो टॉपिक आपके धीरे धीरे तैयार होते जाते हैं और आप लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप समय बांट सकते हैं। आप यूपीपीसीएस आरओ के लिए 70% टाइम दीजिए, मेंस के लिए आप 30% टाइम दीजिए, बट टाइम दीजिए, ठीक है, ताकि ग्रेजुअली आपकी जो राइटिंग प्रैक्टिस है, वो राइटिंग स्किल्स है, वो इम्प्रूव होगी। जब हम लोगों का प्रीलिम निकल जाता है तो मेंस के लिए मुश्किल से हमें 3 महीने मिलते हैं। तो 3 महीने में आप ये बताइए, आप सिलेबस, मेंस का सिलेबस ही पढ़ेंगे जो पढ़ा नहीं है कभी, सिलेबस पढ़ेंगे या फिर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे? आप दोनों में से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। और अल्टीमेटली होगा क्या, बस यही मोहर लग जाएगी कि हमने एक मेंस लिखा, बट मेंस में होगा नहीं। तो इस साइकिल से निकलना है, ठीक है। मेरा ये मानना है कि यार, अगर इसके लिए यूपीपीसीएस प्री के लिए ठीक से कर रहे हैं ना आप, तो आपका मेंस अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, तभी आप अच्छी रैंक पे जाएंगे। आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे होंगे, अभी नए नए उम्र के लड़के यहाँ पे क्वालिफाई हो रहे हैं, 22 साल के, 23 साल के, 24 साल के, एसडीएम बन रहे हैं, डीवाईएसपी बन रहे हैं। तमाम इंटरव्यूज़ पढ़े हैं, आप लोगों ने देखा होगा, हम भी देखते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। उनका फोकस किस पॉइंट पर रहता है? हमेशा उन्होंने एक ही बात पे फोकस किया है कि उन्होंने लिखना बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था, उन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस बहुत की है, उन्होंने 2-2, 3-3 जगह मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, 2-2, 3-3 जगह वो जाके लिखे अपने प्रश्नों को, उत्तरों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनमें राइटिंग स्किल आ सके। और जो भी गलतियाँ हैं, वो गलतियाँ ज़्यादा लोग बताएंगे तो वो ज़्यादा सही है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिनका नहीं निकल रहा है वो बिंदास मेंस की तैयारी शुरू कीजिए और यूपीपीसीएस आरओ का अपना करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप मेंस की तैयारी करना आज से शुरू नहीं किए या फिर कल से शुरू नहीं किए, तो बिलीव मी आप कर नहीं पाएंगे फिर, क्योंकि उसी साइकिल में घूमते रहेंगे जिस साइकिल में 99.99 लोग घुसे पड़े हैं, ठीक है। और उसमें हम भी घुसे थे एक समय। कारण एक ही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ एक साथ चलाना चाहते हैं ना, हर कोई चाहता है, हम भी चाह रहे थे। यहाँ पे 4 बार प्रीलिम क्वालिफाई किया, 4 बार मेंस लिखा, क्या अचीवमेंट है? 0 अचीवमेंट है, कोई अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि मेंस की तैयारी अगर ठीक नहीं है तो कोई मतलब नहीं है।
तो अब आप सोचिए, आप इस साइकिल में आना चाहते हैं? बिल्कुल कभी नहीं आना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही आप लोगों से बोलना था कि यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुद को ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है, खुद की स्थिति को परखना ज़रूरत है और हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम अपने गोल पे पहुँच सकें ईजीली। और निराश बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है? अगली बार चौका मारोगे, बिलीव मी। बस इतना कर लेना जितना मैं कह रहा हूँ। मेंस की टेस्ट सीरीज अभी से ज्वाइन कर दो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पा रहा हो, खुद से लिखना चालू कर दो।